क्वेश्चन ये है कि अ मैन सफरिंग फ्रॉम हीमोफीलिया मैरिड अ नॉर्मल वुमेन जिसका पापा हीमोफिलिक था। व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड पैटर्न इन देयर चिल्ड्रन। इसको तुमने क्या इस क्वेश्चन को तुमने अटेम्प्ट किया है 121 का डी। ठीक है, 121 का तुमने डी किया है। अब इस क्वेश्चन में 121 का डी नहीं किया है तुमने, हाँ डी किया है, सॉरी, देख लो दोबारा देख लो, आई एम सॉरी। 121 का डी, ठीक है, ए नहीं है वो डी है। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पढ़ लो। अ मैन सफरिंग फ्रॉम हीमोफिलिया मैरिड अ नॉर्मल वुमेन। नॉर्मल वुमेन थी, नॉर्मल वुमेन से उसने शादी करी, लेकिन जो नॉर्मल वुमेन का पापा था, हुज फादर वॉज होमोफिलिक, उसका पापा हीमोफिलिक था। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पैटर्न इन देयर चिल्ड्रन। तो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई यार, क्या है ना कि थोड़ा लाइट वाइट करने में। क्वेश्चन नंबर 121। पहली बात की एक बात बताओ, ये सही है क्या? ऐसी कोई कंडीशन होती है? नहीं होती है। हीमोफिलिक एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक। ये होता है कंडीशन, ये कंडीशन होती है, होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, मैन हीमोफिलिक होता है, क्योंकि इंसान में आदमियों के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। अगर उसके ऊपर हीमोफिलिक का जीन है तो वो हीमोफिलिक होगा। ये एक्स एक्स फीमेल है, दोनों के ऊपर एच है, इसका मतलब ये फीमेल हीमोफिलिक है। एक्स एच एक्स ये क्या है, ये फीमेल है, एक के ऊपर ही एच है, और ये रेसेसिव है, ये कैरियर है। ये नॉर्मल लड़का है, ये नॉर्मल लड़की है। क्या ऐसी कोई कंडीशन होती है वाई के ऊपर हीमोफिलिक का जीन हो? नहीं होती। क्यों? क्योंकि हीमोफिलिक एक एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से अगर हीमोफिलिक का कोई कैरेक्टर आएगा तो वह एक्स पे ही आएगा, वाई पे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। इसमें तुम्हें एनसीईआरटी नहीं खोलना, इसमें मेरी कॉपी देखनी है तुम्हें। क्वेश्चन कहता है कि एक मेल हीमोफिलिक है। अगर मेल हीमोफिलिक है तो वो ऐसा ही होगा, मेल का मतलब एक्स वाई, और हीमोफिलिक तो एक्स पे ही आता है। अगर मेल में एक एक्स है और उसी पे हीमोफीलिया का कैरेक्टर है तो इसका मतलब वो मेल हीमोफिलिक है, हम ऐसे ही समझते हैं। ये तो पॉसिबल नहीं है, मैंने तुम्हें डिस्कस कर लिया। मैरिज नॉर्मल वुमेन जिसका पापा हीमोफिलिक है। तो एक बात बताओ, हम उस फीमेल की बात कर रहे हैं जिसका पापा हीमोफिलिक था, तो उसका फादर हीमोफिलिक है, उसकी मम्मी नॉर्मल वुमेन। जब ये दोनों की वजह से यहाँ जो बच्चे पैदा होंगे, तो लड़का पैदा होगा, हम लड़के की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो एक्स इसके साथ कंबाइंड करेगा, एक्स इसके साथ कंबाइंड करेगा। कहने का मतलब, अगर लड़की पैदा होगी तो फादर का तो एक्स तो जाएगा ही, और फादर के एक्स पे हीमोफिलिक है, तो लड़की तो कैरियर ही बनेगी। कुछ भी स्कोर, कुछ भी कर लो। ये बात समझ में आ गई? दोबारा एक मिनट देख लो, इरिटेट मत होना कि समझ में आ गई दोबारा क्यों। मैन हीमोफिलिक था, उसका मैंने लिख दिया। वो एक नॉर्मल वुमेन से शादी करता है जिसका पापा हीमोफिलिक है। उसके पापा का ये जीन है, उसकी मम्मी का ये है। मम्मी के बारे में कुछ बोला नहीं है तो नॉर्मल ही है, कैरियर भी नहीं है। तो बेटी पैदा होने के लिए फादर का तो एक्स करेक्टर एक और मम्मी का एक्स करेक्टर एक। फादर के एक्स पे एच है, तो फादर, लड़की जितनी ही पैदा होगी सारी की सारी कैरियर होगी, फिक्स है। अब यहाँ पे हम अपने सिनेरियो में आ गए कि फादर हीमोफिलिक है और मदर कैरियर है, तो क्या होगा, एक्स एच, ये गया एक्स एच के पास, ये पहला एक्स एच अफेक्टेड। ये जो बेटी है, दोनों एक्स पे हीमोफिलिक का कैरेक्टर है तो वह अफेक्टेड होगी। अब ये एक्स एच एक्स पे गया, तो ये एक्स एच एक्स, यहाँ पे ये बेटी कैरियर बनेगी। अब देखो लड़का, वाई एक्स एच, मदर कैरियर है तो एक एक्स के पास तो हीमोफिलिक कैरेक्टर है ये, तो ये अफेक्टेड होगा। और ये वाई एक्स, ये लड़का नॉर्मल होगा। ये सारा बना के तुम्हें देखना पड़ेगा, तब अच्छे समझ में आएगा। अगर अभी समझ में भी आ रहा है तब भी बना के देखो। तो हमें क्या समझ में आया, दो बेटी पैदा हुई, दोनों बेटी में से एक बेटी का कैरियर है, एक बेटी का कैरियर है, एक बेटी अफेक्टेड है। मतलब बेटियों में 50% बेटी अफेक्टेड है और 50% कैरियर है। बेटों में दो बच्चे पैदा हुए, दो लड़के, एक लड़का अफेक्टेड है, एक लड़का नॉर्मल है। 50% अफेक्टेड, 50% नॉर्मल। अब तुम्हें ऑप्शन में मिला लो कि ऑल सन्स कहाँ है, ऑल सन्स आर अफेक्टेड, नहीं, गलत।
फिर 50% सन्स एंड 50% डॉटर आर अफेक्टेड, ये सही है। ऑल डॉटर्स आर अफेक्टेड, ये भी गलत। 75% थी प्रोजेनी अफेक्टेड, नहीं 50%। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सेकंड। इसको करके देख लेना, इससे हीमोफिलिक के तुम्हारे कोई भी सवाल नहीं अटकेंगे। करना पड़ेगा तुम्हें, एक बार कर लेना।